नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम बात हमेशा करते रहते हैं कि जो इंडी गठबंधन बना है ये बहुत बड़ा ठगबंधन है। इसका भविष्य बिल्कुल ही नकारा है और इसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इसके संदेश अब मिलने लगे हैं और धरातल पर दिखने भी लगे हैं। पहले छोटी छोटी बातें शुरू हुई लेकिन अब बड़ी बड़ी बातें होने लगी हैं। हालांकि अभी आम चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सब के सब दल जो इंडी गठबंधन में 26-27 दल हैं वो सब के सब बगावत पर उतर आए हैं। जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा असम से निकलकर पश्चिम बंगाल में आएगी, वहीं से पता चल जाएगा कि इस यात्रा का क्या होने वाला है। और ममता बनर्जी ने राहुल के मुंह पे ऐसे तमाचे जड़े हैं, सोनिया गांधी को उसकी औकात याद दिखाई है कि आपकी औकात क्या है। आप इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि जिन्हें हम तवज्जो देने वाले हैं। ममता बनर्जी ने आज ये साफ कर दिया कि राहुल गांधी जो अपनी यात्रा कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इस न्याय यात्रा का सारा जो मामला है, हमारे साथ इसकी कोई बातचीत नहीं की गई है। हमें बिल्कुल नहीं बताया गया है कि ये यात्रा कहाँ से निकलेगी, कब निकलेगी, और सब का सब प्लान जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है। यानी हमारे साथ इंडी गठबंधन जो बना है वो कुछ भी बातचीत नहीं कर रहा है और ये खुद ब खुद अपने प्लान बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ये कह रही थी कई बार कि हम 2 सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस कह रही थी कि 2 सीट तो पहले से हमारे पास है, हमें ज़्यादा सीटें चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल मना कर चुकी थी। लेकिन ममता बनर्जी ने आज ये साफ कर दिया कि 2 सीट तो छोड़िए, हम कांग्रेस को एक भी सीट यहां पे नहीं देने वाले हैं और हम पश्चिम बंगाल के अंदर कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। जब आप पश्चिम बंगाल के अंदर गठबंधन नहीं करेंगे तो उसके बाद आपका भारत में और कहीं औकात ही क्या है? आपकी औकात क्या है पश्चिम बंगाल के बाहर वोट दिलाने की? तो फिर गठबंधन हो क्यों रखा है ये? आप अंदाजा लगा के देखिए लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और सारी के सारे ये इंडी गठबंधन के जो गैंग है, जो पूरा का पूरा गिरोह है, ये गिरोह अब एक्सपोज हो चुका है। ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस को नंगा करके ये बता दिया है कि हम आपको बिल्कुल भी कोई सीट यहां नहीं देने वाले। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके का गठबंधन है। मोदी को हराना है इसलिए साथ आ जाना है, इस नाम के ऊपर गठबंधन नहीं हो सकते, और अगर ये गठबंधन होते हैं तो उनका रिजल्ट कुछ नहीं निकल सकता। ममता बनर्जी यही ममता बनर्जी है जो 2 दिन पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान जो है सर्वधर्म बैठकें कर रही थी जगह जगह, और तुष्टीकरण का जो वोट है मुसलमानों के वोट के पीछे पागल होकर नंगा होकर नाच रही थी और कह रही थी कि आप उनका साथ मत देना। यानी मुस्लिम लोगों को यह बताने की कोशिश थी कि आपको सिर्फ मैं ही बचा सकती हूं और कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया तो आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अंदाजा लगा के देखिए, शब्दों का चयन देखिए कि शब्दों का चयन क्या है। और इस देश का दलाल पत्रकार मीडिया वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रही है। अब अंदाजा लगा के देखिए, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है जहां पे मुसलमानों को खुला ये कहा जा रहा हो कि आप जो है कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, नहीं तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? एक बंगाली ब्राह्मण लोगों के सामने खड़ा होकर कह रही है कि अल्लाह की कसम आपको जो है हम माफ नहीं करेंगे। अंदाजा लगा के देखिए शब्दों के चयन का। इस तुष्टीकरण के वोट के चक्कर में सब के सब इंडी गठबंधन का जो गिरोह है ये परेशान है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर ये तुष्टीकरण का, ये मुसलमानों का वोट अगर हमें मिल जाए तो कुछ हमारा भला हो जाए। लेकिन ममता बनर्जी चाहती है कि कोई भी किसी भी तरीके का एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर ना होने पाए। और इसकी वजह भी है दोस्तों। आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले सागर दीघी का जो चुनाव हुआ था, एक उपचुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जीत गया था। उस विधायक को हजम नहीं कर पाई थी ममता बनर्जी कि कैसे एक मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत गया उपचुनाव के अंदर। वहीं से ममता बनर्जी को अंदाजा हो गया था कि मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। और उसी समय ममता बनर्जी ने उस उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी का जीता था उसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया था। यानी इतनी सी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि भले ही 30% से ज़्यादा मुसलमान पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, लेकिन ऐसी सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं है जहां पे मुस्लिम वोट जो है डोमिनेट करे। और अगर वो वोट मिलता नहीं है और वो बट जाता है तो ममता बनर्जी के लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने 2 दिन पहले तो ये साफ कर ही दिया था कि इंडी गठबंधन का कोई भी नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ रहा है, अकेली मैं हूं जो लड़ रही हूं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था और ममता बनर्जी उस समय ये कह रही थी कि इंडी गठबंधन जो है नकारा है एक तरीके से,
क्योंकि इसका कोई भी नेता मेहनत नहीं कर रहा है। सिर्फ मैं मेहनत कर रही हूँ, सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही हूँ, मैं सर्वधर्म बैठकें कर रही हूँ, लेकिन कोई और नेता कुछ नहीं कर रहा है। अब देखिए गुस्सा किस तरीके से फूट कर बाहर आ रहा है। आप बस थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है चुनाव की, फिर भी ये हाल है। और अधिसूचना जारी होने से पहले पहले ये गठबंधन जो है ऐसे तार तार हो जाएगा, आप खुद ब खुद देखते जाएं। ज़्यादा वक्त नहीं है, बस कुछ ही पलों का वक्त है। जनवरी महीना खत्म होने को है और मार्च में अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना शायद जैसे अधिसूचना जारी होगी उससे पहले पहले गठबंधन खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार जो है कपड़े उतार कर नाचने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी के आंगन में। अब इसके बारे में कल बात करेंगे और डिटेल में। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।